ओम शांति। महाविनाश कब होगा, कैसे होगा, एक कलयुग और कब तक चलेगा। कई लोग तो ये भी सोचने लगे हैं और मानने लगे हैं इस कलयुग में अत्याचार देख के, पापाचार जो चरम सीमा पर पहुंच चुका है और अत्याचार बढ़ने के कारण कई लोग ये सोच लेते, बहुत दुखी हैं कि अब तो इसका अंत जल्दी हो जाए। तो आज हम जानते हैं, देखिए कैसे होगा, कब होगा। तो इस प्रकार के कई लोगों के मन में कई प्रश्न हैं और ऐसे भी मीडिया के द्वारा कई प्रकार के वीडियो बनाकर अलग अलग तरह से लोगों को दिखाए, ये आवाज़ फैलाए कि महाविनाश होगा, ये कलयुग समाप्त हो जाएगा। लेकिन लोग सुनते हैं, देखते हैं, कुछ होता नहीं है। जैसे एक कहानी है ना कि एक बच्चा बार बार रोज़ आवाज़ करता था कि शेर आया, शेर आया। लोग देखते थे कि कुछ आता नहीं है और बच्चा ऐसे ही बोलते रहता है कि शेर आया, शेर आया। लेकिन एक दिन शेर आया और वो बच्चा को लेकर चला गया, किसी को पता नहीं चला। तो इसी प्रकार हम सुनकर ये मन में ना लें कि होता तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आज के इस वीडियो को देखकर आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो आप खुद ही हिसाब लगा सकते हैं कि महाविनाश कब होगा, एक कलयुग और कब तक चलेगा। और इसका जो पहला हिसाब है आबादी को, वृद्धि को देखकर, किस प्रकार से आबादी की वृद्धि हो रही है। सारी दुनिया की बात को आप छोड़ दीजिए, भारत की आबादी किस प्रकार से बढ़ रही है उसको देखिए। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, उसी समय पूरे भारत की आबादी मात्र 33 करोड़ थी। मात्र 33 करोड़ जब भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम। और 33 करोड़ से वृद्धि होते होते 2013 तक भारत की आबादी आकर पहुंची है 130 करोड़। 130 करोड़ कितने समय के अंदर और कितनी गुनी आबादी बढ़ गई? लगभग 65 साल के अंदर 4 गुनी आबादी हो गई। 33 करोड़ से 130 करोड़ यानी कि लगभग 4 करोड़ आबादी। अगर और 65 साल बीते तो भारत की आबादी कितनी होगी? 130 के 4 गुनी, माना 500 करोड़ से ऊपर आबादी होगी अगर 65 साल और बीते तो। अगर इसके 65 साल बीते तो भारत की आबादी 500 करोड़ से ऊपर हो जाएगी। लेकिन हम 65 साल और छोड़ दें, 2030 तक भारत की आबादी कितनी होगी? 200 करोड़ से ऊपर। हम 200 करोड़ ही अगर समझ लें, 200 करोड़ माना आज जितने भारत में जितने लोग हैं उनसे और इतने लोगों को आना है और इतने लोग हो जाना, माना इतने लोगों के लिए और इतनी व्यवस्था चाहिए। जितने लोग अभी हैं इतने लोग और आएंगे तो उन लोगों के लिए इतनी ही और व्यवस्था चाहिए। माना आज पूरे भारत में जितने घर हैं, मकान हैं, दुकान हैं, कारखाना है, बिल्डिंग्स है, नौकरी धंधा बिजनेस और उतना ही चाहिए और उतने लोग भी चाहिए, उतनी गाड़ियां भी चाहिए। तब आज हम जैसे चल रहे हैं वैसे चल सकते हैं। क्या ये संभव है? बड़े बड़े शहर को देखिए, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे और भी बड़े बड़े जो शहर हैं उन शहरों को देखिए, बिल्डिंग को देखिए, इतना खचाखच लोग भरे हुए हैं जहां और रहने की संभव नहीं है। आप देखिए गाड़ी कितनी है, जहां वहां पर ट्रेनें चल रही हैं या 4 व्हीलर चल रही हैं। आपने देखा होगा जब रोड पर वाहन चलते हैं तो कितने वाहन दिखाई देते हैं, फिर भी कमी है। जहाँ भी जाते हैं वहाँ कमी है, हर जगह भीड़ है, हर जगह व्यवस्थाओं की कमी है। हॉस्पिटल में जाओ तो बेड नहीं मिलेंगे, स्टेशन पे जाओ, बस स्टॉप पे जाओ तो बस में जगह नहीं है, ट्रेन में जाओ तो ट्रेन में जगह नहीं है। बड़े बड़े शहरों में जो लोकल ट्रेन चलती है वो हर 5 मिनट में लोकल ट्रेन चल रही है, उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि उसमें जगह नहीं होती है।
हर ट्रेन में इतनी भीड़ होती है कि खड़े खड़े जाना पड़ता है। कई बार तो पाँव रखने की जगह नहीं होती है। ज़मीन के नीचे ट्रेन चल रही है, ज़मीन के ऊपर ट्रेन जा रही है, और कहाँ तक व्यवस्था बनाई जाएगी। तो शहर में तो संभव नहीं है, कहाँ करेंगे। लोग बढ़ेंगे तो व्यवस्था तो बनाएंगे। जहाँ गांव होंगे, जहाँ खेती हो रही है, जहाँ खुली जगह है, वहाँ पर बनाएंगे। अब देखेंगे प्रैक्टिकल में, जहाँ पर गांव है वहाँ पर घर बना रहे हैं, मकान, दुकान, कारखाने बना रहे हैं, वहाँ से फोर लाइन जा रही है, और वहाँ से धीरे धीरे गांव शहर का रूप बनते जा रहे हैं। शहर का तो कोई अंत नहीं है, लेकिन गांव भी धीरे धीरे शहर बनते जा रहे हैं। और दूसरी बात जो है, उसको हमें बड़े ध्यान से समझना है कि लोग दोगुने हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए खाने के लिए भी व्यवस्था दोगुनी चाहिए। खाने के लिए अनाज भी दोगुना चाहिए, और अनाज के लिए, खेती करने के लिए जगह, खेती भी दोगुनी चाहिए। नहीं, खेती कहाँ पर होगी। और आज हम देख रहे हैं कि खेती तो बढ़ नहीं रही है और कम ही होती जा रही है दिन प्रतिदिन। लेकिन ये हम सब कुछ देख रहे हैं, खेती, मकान, दुकान, ये सब हम देख रहे हैं। खेती करने की जगह समाप्त हो रही है और शहर बनते जा रहे हैं। तो खेती कहाँ करेंगे, और खेती नहीं होगी तो अनाज कहाँ से होगा, अनाज कहाँ से पैदा होगा, और अनाज नहीं होगा तो लोग खाएंगे क्या, अर्थात एक अभाव होगा। और तीसरी बात है कि आबादी दोगुनी हो जाएगी, यानी कि सारी व्यवस्था दोगुनी होनी चाहिए। सब व्यवस्थाएं डबल चाहिए, अर्थात कारखाने भी दोगुने चाहिए, गाड़ियां भी दोगुनी चाहिए, खानियां भी दोगुनी चाहिए। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, खानियां समाप्त होती जा रही हैं। आज के प्रैक्टिकल को देखिए, हर स्टेट में जितनी गाड़ियां चल रही हैं, जितने घरों में पेट्रोल गैस यूज हो रहा है, वो बाहर से सब आ रहा है, हम सभी जानते हैं। आज डीजल पेट्रोल की महंगाई बढ़ती है, लोग हंगामा करते हैं, आंदोलन करते हैं, लेकिन ये आज ही बाहर से आ रहा है, मंगवाया जाता है। लेकिन जब आबादी दुनिया की दोगुनी हो जाएगी तो व्यवस्था भी दोगुनी चाहिए, व्यवस्था भी डबल चाहिए। लेकिन अभी इतनी दिक्कत हो रही है, तो दोगुनी व्यवस्था में कितनी दिक्कत होगी आप खुद समझ सकते हैं। ये धीरे धीरे आबादी बढ़ रही है और व्यवस्थाएं खत्म होती जा रही हैं। और ये बात और आपको मालूम होनी चाहिए कि जितना भाव जैसा अभाव होता है, और उसी अभाव से मनुष्य का स्वभाव बिगड़ता जाता है। कहने का मतलब है कि दुनिया में आबादी दोगुनी हो गई और उनकी आवश्यकता कम होती जाएगी, तो दुनिया अति हलचल में होगी। तो ये तो हुआ आबादी की वृद्धि का कारण। आप खुद सोचिए, बिजली पानी ना मिले तो क्या होगा, पेट्रोल गैस आदि ना मिले तो क्या होगा, आवश्यक अनाज ना मिले तो क्या होगा। अगर ये सारी चीज़ें अगर एक दिन नहीं मिलती हैं या एक महीने के लिए नहीं मिलती हैं तो क्या होगा। और दिन प्रतिदिन इन चीज़ों की कमी आती जा रही है, ये हम सभी जानते हैं। तो इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान से समझना है। तो जब दुनिया की आबादी दोगुनी होगी और उसकी आवश्यकता कम होती जाएगी, तो निश्चित ही है कि दुनिया हलचल में आएगी, हलचल में होगी। तो ये तो आबादी की वृद्धि की बात हुई, लेकिन महाविनाश के लिए तो दुनिया में कई प्रकार के रूप हैं। आप देखते हैं, आज विज्ञान को देखिए, हर देश को देखिए। आज छोटे से छोटा देश है, लेकिन भयंकर से भयंकर मिसाइल बना के, एटम बॉम्ब्स बना के बैठे हैं। अगर कभी एक देश भी गलती से एक मिसाइल छोड़ दे तो मिसाइल की बरसात हो सकती है। आज विज्ञान भी ये कहते हैं कि दुनिया में इतनी मिसाइल हैं कि दुनिया का एक बार नहीं कई बार विनाश कर सकते हैं। इतने मिसाइल बॉम्ब्स दुनिया के पास, वैज्ञानिकों के पास हैं, इतने मिसाइल दुनिया के पास हैं। तो इशारा है कि महाविनाश निश्चित ही बहुत नज़दीक है।
क्योंकि भगवान वाच्य है कि जब जब धर्म की अति गलानी होती है तब तब मैं इस धरा पर आता हूँ, सारे अधर्म का विनाश करके एक पुनः सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। आज दुनिया में धर्म गलानी चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा, अत्याचार बढ़ रहा है। दुनिया में आज भगवान को आना है, लेकिन वास्तविकता को आप सोचिए, क्या भगवान आएंगे और छू मंत्र से अधर्म को समाप्त करेंगे, उस सत्य धर्म की स्थापना करेंगे? ऐसा नहीं है। कोई तो विधि होनी चाहिए। ये है उसकी विधि कि दुनिया में आज जो कुछ हो रहा है ये महाविनाश की तैयारी है। स्वयं परमात्मा आकर के संदेश दे रहे हैं, परमात्मा आकर के कह रहे हैं अति शीघ्र ही एक कलयुगी दुनिया खत्म होगी, नई सतयुगी दुनिया आने वाली है। इसलिए महाविनाश अति नज़दीक है। इसमें घबराने की बात नहीं है। इसमें हमें अपनी स्थिति को मजबूत बनाना है और परमात्मा को याद करना है और पुण्य कर्म करके हमें पुण्यात्मा बन के और सतयुगी दुनिया में अपना राज्य अधिकार प्राप्त करना है। अच्छा, ओम शांति।